गुरु भगवान की शुक्राने हैं। अब सोच अच्छी होने के लिए कुछ बातें लेते हैं आगे। एक बार एक भिखारी एक केक की शॉप में जाता है, केक लेता है। भिखारी है, फटे थोड़े खराब से कपड़े हैं, बाकी लोग उसको बहुत खराब निगाहों से देख रहे होते हैं, पर दुकानदार नहीं। दुकानदार उसको केक देता है, भिखारी उसको पैसे देता है केक के, और वो केक लेकर बाहर चला जाता है। एक आदमी उठकर आता है, उससे रहा नहीं जाता। वो कहता है, आपने भिखारी को अंदर आने दिया दुकान में, और उसको आपने बड़े अच्छे से केक दिया और पैसे लिए और ट्रांजैक्शन किया, जो टूटे पैसे थे उसको दिए, आपने ये सब किया, गंदा नहीं लगा आपको? तो वो दुकानदार कहते हैं, बेटा ये भिखारी बहुत समय से मेरे पास आता है और केक लेता है। शुरू में मुझे भी ये भाव आया था कि मैं इसको केक फ्री में दे दूं, मांगने आया है तो, लेकिन उसने फ्री में लेना मना कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं मुझे जितने पैसे मिलते हैं, मेरा मन किया केक खाने का, जब मेरा मन करता है मैं आपके पास आऊँगा और केक लूँगा, पैसे दूँगा। तब मेरी भी एक इज़्ज़त है, मेरा भी एक ज़मीर है, मेरा भी एक स्वाभिमान है। तो एक काफ़ी खुददार भिखारी है, काफ़ी इज़्ज़त वाला, काफ़ी कॉन्फिडेंस वाला और काफ़ी सेल्फ, मतलब इस आत्मविश्वास है इसके अंदर, और इसकी बात ने मेरा दिल जीत लिया था। तब से मैं इसे कभी अपमानित नहीं किया। ये आता है, मैं इसको इज़्ज़त देता हूँ, मैं इसको जो भी व्यवहारिक शिष्टाचार है वो करता हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी होता है मैं करता हूँ, नमस्ते करता हूँ और इसको रिस्पेक्ट देता हूँ। ये केक लेता है, मैं पैसे लेता हूँ, और ऐसे। तो हमारी कुछ गलत धारणाएं होती हैं कि हमारे पास पैसा, गाड़ी, बंगला, पद, मान सम्मान होगा तब लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमें रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन वो दुकानदार तो भिखारी को भी रिस्पेक्ट दे रहा है, देखिए। तो यह क्या बात है, भिखारी के कुछ अपनी वैल्यूज़ हैं, कुछ अपने मूल्य हैं, कुछ नियम हैं उसके, जिसके कारण उसकी इज्जत हो रही है। हमारी भी अगर कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ नियम हैं, कुछ अनुशासन है हमारे जीवन में, कुछ डिसिप्लिन है हमारे जीवन में, तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। सिर्फ पैसे से इज्जत नहीं होती। पैसे वालों की इज्जत सामने लोग करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। वो क्या इज्जत है? इज्जत तो वो है जो पीठ पीछे लोग हमारी तारीफ करें, हमको अच्छा कहें, ये है हमारी इज्जत। सामने इज्जत हुई, वो कोई इज्जत नहीं है। लोग आते हैं, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, क्या पता वो पीछे क्या करते हैं, पीछे क्या बात करते हैं, यहाँ से जाकर क्या पता है। तो वो रिस्पेक्ट नहीं है। सामने कुछ भी करते रहो, इसीलिए मैं कराता ही नहीं हूँ किसी से रिस्पेक्ट, मना कर देता हूँ, ये सब नहीं करो। लोग झुकते हैं, वो करते हैं, मना कर देता हूँ मैं तो मना करता हूँ, लोग फिर भी करते हैं, तो करो, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं गुरु का बच्चा हूँ भैया, मुझे क्यों आप ऐसे कर रहे हो, जैसे आप हैं वैसी मैं हूँ। तो रेस्पेक्ट किसी पैसे से, पद से, मान सम्मान से नहीं होती। रिस्पेक्ट अंदर से होनी चाहिए, वो असली रिस्पेक्ट है। पीठ पीछे कुछ बोला तो वो रिस्पेक्ट नहीं हुई फिर। तो क्या बात है, ऑलवेज बी लास्ट टू स्पीक। रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए जो चीज़ें हम ले रहे थे, आई एम विलिंग टू चेंज, तो कुछ चीज़ें हम अपने जीवन में ला सकते हैं। ये एक लेख है उस इस बात पर। नेल्सन मंडेला एक थे अफ्रीकन मंत्री, एक मिनिस्टर, एक लीडर, इनका नाम कुछ लोगों ने सुना होगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिताजी से सीखा, वो ट्राइबल चीफ थे, आदिवासियों के मंत्री थे, मुख्य व्यक्ति थे। तो वो कभी मीटिंग रखते थे तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सब लोग अगर ज़मीन पे बैठे हैं तो राउंड गोला बनाकर बैठते थे। नेल्सन मंडेला कहते हैं मेरे पिता जो आदिवासियों के मंत्री थे, वो एक तरफ खड़े होते थे और सब की बातें सुनते थे, लास्ट में बोलते थे। हर मीटिंग में वो सबकी सुनते थे और लास्ट में बोलते थे। इससे उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। हमें बोलने की स्किल तो सिखाई जाती है, हाउ टू टॉक, द वे यू टॉक, यू नो नहीं कहना चाहिए, पता है आपको। यू नो लोग करते हैं, ये बहुत बैड मैनर्स है, गलत है, नहीं बोलना चाहिए। सो हाउ टू टॉक,
You talk like this, you smile like this, you laugh like this, you walk like this, you wear so and so type of clothes. Don't wear this, don't wear that. You should be able to speak well. Your lips should move with what you are saying. Your body language should be like that. तो बोलने की स्किल्स तो हमको सिखाई जाती हैं, पर लिसनिंग की स्किल्स हमको नहीं सिखाई जाती हैं. यू शुड बी एबल टू लिसन, बी अ गुड लिसनर. ये कोई नहीं सिखाता, ये हमको गुरु ही सिखाते. दे टीच यू हाउ टू टॉक, दे डोंट टीच यू हाउ टू लिसन. लोग हमारी रिस्पेक्ट तभी करते हैं जब हम उनकी सुनते हैं. एक कहावत है, लीडर्स ईट लास्ट. मुझे याद है वो दिन अम्मा जी भंडारा कराया करते थे, ब्रह्मभोज होता था, तब 100-125 प्रेमी आते थे. तो हम उनको 3 पंगत में बिठाते थे, करीब 40-40 लोगों को एक बार में, क्योंकि सबको सर्व करना. एक तरफ पत्तलें बिछाते थे, दोने पत्ते रखते थे. अब दोने रखे हैं, पत्तल रखे हैं, उसमें सब्जी डालनी है. 2 सब्जियां हैं, चटनी है, चावल हैं, दाल है, सब्जी है, चावल है और रोटी है. तो सब देते थे, हम परोसते थे. तो 40 लोगों को एक बार में बिठाते थे. और अम्मा जी और हम लोग लास्ट वाली पंगत में, तीसरी पंगत में बैठकर खाते थे. जब वो खाने वाले सब लगभग चले जाते थे, हम ही लोगों में से एक सर्व करता था और फिर हम ही लोग खाते थे. लीडर्स ईट लास्ट. मुझे याद है वो दिन अम्मा जी का आज सारा कुछ आशीर्वाद है. आज सारा सत्संग अम्मा जी की कृपा से है. आज हम जो कुछ भी हैं अम्मा जी के शुक्राने हैं, अम्मा जी की कृपा है, अम्मा जी का आशीर्वाद है. आप किसी भी मीटिंग में जाते हो तो पहले सभी के व्यूज़ सुनो, उनको बोलने दो आप लोगों को, और उसके बाद अपनी बात रखो. अगर आप वहाँ के लीडर हो, आपको पता है आप जो बोलोगे वही होगा, तो आप उनको मौका दो बोलने का. बहुत सारी कंपनियों में लोगों से बात की गई, एक रिसर्च हुई, तो पता चला कि बहुत सारे लोग इसलिए नाराज़ है कंपनी से कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है. जो वर्कर्स हैं वहाँ के, अब चाहे वो स्टाफ में कितने भी ऊंचाइयों तक हों, जो ऊपर बैठा है वो किसी की बात सुनता ही नहीं है. उसको जो करना होता है वही करता है. तो बहुत सारे लोग नाराज़ हैं. तो कह रहे हैं पहले सबकी बात सुनो, सबको मौका दो बोलने का, भले फिर लास्ट में आपको जो करना है वो करो. सबकी व्यूज़ सुनने से ना हमारी नॉलेज भी बढ़ती है. हम सोचते हैं मैं सब जानता हूँ, ये गलत फहमी है. गलत फहमी की इंग्लिश मिसकंसेप्शन. अब आपको उनकी बातें सही लग रही हैं, गलत लग रही हैं, आप बोलो, बीच में मत टोको, बीच में कुछ नहीं बोलो, चुप रहो, उनको सुनो. दूसरे लोगों को वैल्यूएबल फील होता है. हमारी भी कोई वैल्यू है, हम बोल सकते हैं, हम अपनी बात को कह सकते हैं, वो रिस्पेक्ट फील करते हैं. सामने वाले को भी तो रिस्पेक्ट फील करने दो, या आपको ही सारी रिस्पेक्ट चाहिए. मैं घर का मुखिया हूं, बड़ा हूं, कोई बोलो मत. मैंने देखे ऐसे घर जहाँ डंडा राज चलता था पीछे के टाइम में, अब तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं. तो जो घर का मुखिया होता था वो मेन होता था, बस वो जो कह रहा है वही होगा. लोग नाराज रहते थे. चलो सेकंड पॉइंट, इम्परफेक्टली परफेक्ट. यदि हम हर काम में ये दिखाना चाहेंगे कि हमको सब कुछ आता है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, ये बनावटी लगता है. लोग जानते हैं हर एक में कोई ना कोई कमी होती है. उतने परफेक्ट आप नहीं हैं जितना आप सोचते हो या बोलते हो. देखिए वो जो बात है आई एम नॉट गुड इनफ, वो एक अलग बात है. और यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस है. एक होता है कॉन्फिडेंस. गुरु हमको आई एम नॉट गुड इनफ से लाते हैं आई एम गुड इनफ में, मैं कर सकता हूँ, इसमें लाते हैं. ये नहीं कि अब मैं ही सब कुछ हो गया, ये फिर गलत हो जाएगा, है ना. 3 स्टेजेस बनी. एक तो ज़्यादा ऊंचाइयों पे चले गए, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, वो खराब हो गया. एक लो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है ही नहीं, वो खराब हो गया. बीच में आओ, एक कॉन्फिडेंस लेवल बनाओ अपना, सबकी सुनो और जो ठीक है वो करो ऐसे, और आप राइज करो. जितना आप हम्बलनेस से चलोगे, जितना आप नम्रता से चलोगे, आप राइज करते जाओगे. आप ईगो करोगे, आप खत्म हो जाओगे.
टाइम लगता है ख़त्म होने में, पर आखिर में वो व्यक्ति अपने को अकेला पाता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कितना ही पैसा हो उसके पास, बैंक में पड़ा हो, वो कुछ मायने नहीं रखता, वहाँ सबसे दूर हो जाता है। जो लोग ऊंचाइयों पर होते हैं वो अक्सर अकेले होते हैं, ज़्यादा ऊंचाइयों पर। ऊंचाइयों पर तो हम सब जाना चाहते हैं, लेकिन मिलकर चलें, मिलकर चलें, मिलाकर चलें, आगे बढ़ें हम सब। कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं हो सकता कि वो कोई गलती ना करे। यदि आप अपने को नेचुरल रखते हैं, गलतियां भी सामने रख देते हैं कि भाई मेरे में भी कमी है, कोई लीडर है 100 अच्छाइयाँ हैं, उसमें एक आध गलती भी है, कमी भी है, तो वो उसको एक्सेप्ट करे, उसको सबके सामने रख दे, हाँ मेरे में कमी भी है, मैं मानता हूँ मेरे अंदर कमी है, मैं उतना बढ़िया इंसान नहीं हूँ, मैं ठीक है, मैं अच्छा इंसान हूँ, पर उतना बढ़िया नहीं हूँ कि मैं कोई लाट साहब हो गया, नहीं, मैं आपके जैसा हूँ। उसके अंदर यही भाव होना चाहिए। भले लोग कहें आप महान हैं, ठीक है कहते होंगे, पर मैं आपके जैसा हूँ। रेस्पेक्ट देना है सबको। लोगों के जीवन में भी गलतियाँ होती हैं, हमारे भी जीवन में गलतियाँ होती हैं। बहुत परफेक्ट लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, उनकी रेस्पेक्ट नहीं होती, सामने कुछ भी हो पीछे नहीं होती। कभी हम लोग भी वीडियोस बनाते हैं, उनमें गलतियां रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं, एक्टिंग उनकी परफेक्ट नहीं होती लोगों की जिनसे हम कराते हैं। अभी नई नई वीडियोस आ रही हैं हमारी, और उनमें हम बहुत लोगों से एक्टिंग करा रहे हैं, नए नए दृष्टांत ले रहे हैं, उनको बना रहे हैं, डाल रहे हैं। बहुत सारी कमियां हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए। एडिटिंग की मिस्टेक्स हैं, अभी हम नहीं कर पा रहे हैं उतना, कोई बात नहीं, कोशिश है और अच्छा कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि सारी गलतियां एडिट हो जाएं, कुछ रह जाती हैं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, ठीक है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो जाती है, पर गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं। बार बार कोशिश करे, कोशिश करे और अच्छा और अच्छा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ नहीं है और भीख मांग रहा है, ठीक है, भीख मांग रहा है, बिल्कुल ठीक है। किसी के हाथ नहीं है लेकिन वो पैरों से काम करके, कुछ आपने देखा होगा कुछ पेंटिंग्स आती हैं हैंड मेड बाई लेग्स, पैरों के द्वारा बनाई गई, वो पैरों से ब्रश पकड़ के, पैरों की उंगलियों से ब्रश पकड़ के स्केचिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, वो बड़ी अच्छी कीमत में बिकती हैं और इस तरह पैसा कमाते हैं। हाथ नहीं है उनके, दोनों हाथ खराब हैं। और एक बिना हाथ का या खराब हाथ वाला भीख मांग रहा है, वो नेचुरल है कि उसकी कोई इज्जत नहीं करता, भिखारी है वो। और वो लोग जो पैरों से पेंटिंग बनाकर बेचते हैं, उनकी इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। भले हम में कमियां हैं, पर हम ऐसा करके दिखाएं कि हमारी रिस्पेक्ट हो। ये वैल्यू एडिशन है अपनी लाइफ में। इम्परफेक्ट होकर भी कोई काम करे, उसको वैल्यू मिलती है। लेट योर वैल्यूज स्पीक। अगर हम भारत में देखें ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनमें एक नाम आएगा रतन टाटा का। इनका लक्ष्य भारत में बेटर सोसाइटी बनाना। कितने हॉस्पिटल्स हैं टाटा के, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स हैं, कैंसर के, तरह तरह के, कितने सारे काम इन्होंने किए हैं, कितने बड़े बड़े संस्थान खोले हैं, कितने बड़े बड़े काम किए हैं। इनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है वहाँ पर, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबके हित में लगी है। आपको पता है टाटा ने दुनिया भर में कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है इस समय? जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो 9,35,000 लोग को एम्प्लॉय किया हुआ है उन्होंने इस समय। टाटाज ने 9,35,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है एक कंपनी ने। अलग अलग उनकी वो हैं कंपनीज हैं, उन सब में मिला करके इतने लोग काम कर रहे हैं। कंपैरिजन नहीं है, पर अंबानीज के यहाँ 3 लाख के आसपास है केवल, और इनके यहाँ 9 लाख से ऊपर। रिलायंस ग्रुप जो है उसमें लगभग 3 लाख के आसपास, जियो, रिलायंस, ये सारा जितना भी है इनका वो 3 लाख के आसपास वर्कर्स है। निंदा और वो नहीं है, किसी के कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, ये फिगर्स हैं, खाली फिगर्स बता रहे हैं आपको। लोग नौकरी क्यों चाहते हैं टाटाज में? क्योंकि वो वर्कर्स का बहुत ध्यान रखते हैं। कोविड के टाइम में टाटाज ने डोनेशन, सबसे बड़ा डोनेशन किया था, और यहां तक कह दिया था रतन टाटा ने, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपना घर तक बेच दूंगा भारत के लिए। ऐसा होगा कोई? ये वैल्यूज़ हैं
जो आदमी को महान बनाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं जो लोगों का भला चाहते हैं, उनकी नहीं जो सिर्फ अपना पेट भरते हैं, बातें बनाते हैं, अपने बड़े हो गए, मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा आदमी हो गया, मैंने बड़ा बिजनेस कर लिया होगा। तुम्हारे जैसे लाखों घूमते हैं। कितने लोग हैं भारत में जिनके बड़े बिजनेस हैं, लाखों के हिसाब से। तुम्हें कौन पूछता है? अपनी मेरा एम्पायर है, मेरा ये मैं करते रहो, तुम्हें पूछता कौन है? कंपैरिजन है। तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगी? एक अच्छा इंसान बनो, सबके हित में लगो, सबके काम आओ। चौथा पॉइंट है, सिर्फ सुनने से हमारा बिहेवियर चेंज नहीं हो जाता। सिर्फ ये कहने से कि यू आर रॉन्ग हमारा बिहेवियर चेंज नहीं हो जाता। हमको उस पर वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए। वी शुड वर्क अपॉन आवर बिहेवियर। एक बड़ी अच्छी बात आपको बताएं, पिछले एक सत्संग में थोड़ा इधर से बोला गया था कि क्या हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपनी पहली सैलरी जो माँ बाप को देना चाहते हैं, माँ बाप कहते नहीं तुम खर्च करो, तुम अपने ऊपर खर्च करो, ऐसे बोल देते हैं। क्या कभी उनको सिखाया कि बेटा अपनी पहली सैलरी सर्व के हित में लगाओ? अभी ये जो संडे गया है कल, यहाँ हम लोगों को उम्मीद थी 300 लोग आएंगे, 250-300 के बीच में। यहाँ आए 450 से ज़्यादा लोग, 450 से अधिक लोग आए। और 2 बच्चों ने अपनी फर्स्ट सैलरी, एक ने 35,000, एक ने 25,000, 60,000 रुपये हो गई। वो 60,000 का पूरा भंडारा कल सब लोगों ने मिलकर, 450 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर के भोजन पाया। वेरी गुड। देखिए आप, पहली सैलरी उन्होंने जब सुना, ये बात जब कहा गया कि आप अपने बच्चों को एनकरेज करते हो कि वो पहली सैलरी सर्व के हित में लगाएं, कहीं भी लगाएं, वो हम नहीं कह रहे यहाँ लगाएं, कहीं भी लगाएं। तो 2 बच्चों ने लाकर यहाँ दी पहली सैलरी। बोले अभी हमारा शुरू हुआ था, हमें मालूम नहीं था कि पहली देनी है, तो दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी थी वो पूरी सैलरी लाकर उन्होंने लिफाफे में रखकर यहाँ पर दे दी, और उससे पूरा भंडारा हुआ। कितने लोगों ने प्रसाद पाया? लगभग 1200 लोगों ने, कल का रिकॉर्ड है, 1200 लोगों ने लंगर प्रसाद पाया है। 450 यहाँ, 300 एक जगह पर और 500 एक जगह पर। फिर पॉइंट है, योर एटीट्यूड स्पीक्स। आपका जो एटीट्यूड है, 2 तरह के एटीट्यूड होते हैं दुनिया में, एक यूजफुल होता है, एक यूजलेस होता है। एक बेकार का एटीट्यूड होता है दिखाने वाला, जिसको कहते हैं बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, और एक सच्चा एटीट्यूड होता है, मेरे अंदर सबका भला हो ऐसा भाव है, ये मेरा एटीट्यूड है। उन बातों के बारे में बात करनी चाहिए जो दूसरों का भला करते, दूसरा का भला लाभ हो जिसमें दूसरों का। और दूसरे जो यूजलेस एटीट्यूड वाले, वो नेगेटिव बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं होती, उनका जीवन भी ठीक नहीं होता, बेकार का उनका बात करना होता है। तो हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने, हमारा चरित्र साफ हो, हम अंदर बाहर एक से बने, कोशिश करें। देखिए, गलतियां सबके अंदर होती हैं, कमियां सबके अंदर होती हैं, कोई बात नहीं है। कमी है हमारे अंदर, कोई बात नहीं, उसको ठीक करो। पूरा 1 साल लगाएंगे, चलिए हम लोग हमारे अंदर में जो कमियां हैं, वी आर रेडी टू चेंज, आई एम विलिंग टू चेंज, ये कहकर अपनी कमियों को हम दूर करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे, सर्व के हित के लिए जीने का और एहसास और वो भाव लाएंगे, हे भगवान, हे नाथ, हम आपके हैं, सब कुछ आपका है, मैं आपका हूँ, घर आपका है, सब कुछ आपका है, दुकान, मकान, सैलरी, ये वो, हमारी नौकरी, ये वो सब आपका है, पैसा सब आपका है, सब कुछ आपका है, आपका आपको अर्पण, सर्व के हित के लिए हम जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए। हमारे गुरु ने कभी कोई मठ आश्रम नहीं बनाया, उन्होंने कहा मैं हर घर मंदिर बनाऊंगा, हर घर दिवाली, हर रोज मेरी होली है, हर रात मेरी दिवाली है। आपका घर ऐसा बने, सबका घर, जो सत्संग में आते हैं, सत्संग में जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, जो भी है, उनका घर ऐसा बने, बढ़िया मंदिर।
हर घर में भगवान की प्रतिष्ठा हो, भगवान को माने हम, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ऐसा माने हम। देखिए आप राइज करते चले जाएंगे। और जो अहंकार करते हैं उनका तो छोड़िए, जो भी है। तो कितनी अच्छी बात है कि लोगों के मन में जागरूकता हो रही है कि हम सर्व के हित के लिए जिए। 2022 बहुत अच्छा गया, बहुत सारे अचीवमेंट्स थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, हमारी मतलब हम सब की बहुत सारे अचीवमेंट्स थे, बहुत बड़े बड़े काम हुए, बहुत बहुत शुक्राने, सब गुरु के शुक्राने, गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।